नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल ध्रुव पर। आज हम बात करेंगे पदार्थ के नियम लॉ ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में। वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखें ताकि एक एक कौन सा आपके अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा अपकमिंग वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, प्रतिरोध के नियम। प्रतिरोध के नियम का मतलब है कि जो रेजिस्टेंस है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, किन किन फैक्टर को फॉलो करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर रहेंगे इसके पहले नियम के बारे में। पहला नियम क्या कहता है कि चालक तार का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होगा। मतलब कि जैसे जैसे हम किसी चालक तार की लंबाई को बढ़ाएंगे प्रतिरोध बढ़ता जाएगा। जैसे अगर हम उस चालक तार की लंबाई को कम करेंगे तो प्रतिरोध भी कम हो जाएगा। मतलब पहले अपन ने एक 2 मीटर लंबा वायर लिया तो इसका रेजिस्टेंस भी कम था। फिर हमने एक 4 मीटर लंबा वायर लिया तो इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ गया। फिर हमने एक 8 मीटर लंबा वायर काम में लिया। कितना लिया? 8 मीटर लंबा। तो इसका रेजिस्टेंस भी उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है। जैसे जैसे लेंथ बढ़ रही है तो वैसे वैसे क्या रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है। दूसरी कंडीशन में क्या होगा कि मान लीजिए पहले अपने था 8 मीटर, फिर हमने काम में लिया 4 मीटर। तो अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि पहले लेंथ थी बड़ी, यानी लेंथ बड़ी थी तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा था। फिर हमने लेंथ कर दी कम, लेंथ कम कर दी तो इसकी वजह से क्या हुआ, रेजिस्टेंस भी कम हो गया। तो फर्स्ट नियम क्या बोलता है कि चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होगा। मतलब जैसे जैसे हम किसी कंडक्टर की जैसे जैसे हम लंबाई को बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। अब मान लीजिए आपके घर से बस स्टॉप की डिस्टेंस है 2 किलोमीटर तो आप आसानी से पहुंच जाएंगे। वहीं अगर आपको बोल दिया जाए कि आपके घर से बस स्टॉप की डिस्टेंस है 10 किलोमीटर तो आपको वहाँ पर पहुँचने में टाइम लगेगा। अब बात करते हैं दूसरे नियम के बारे में। दूसरा नियम ये बोलता है कि चालक तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के विलोमानुपात में होता है। विलोमानुपात का मतलब होता है उसके बिल्कुल ओपोजिट होता है। अब पहले ये बात समझ लीजिए कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है। आपने देखो ये एक चालक तार है। अब ये यहाँ से यहाँ तक तो हो गई इसकी लंबाई, क्या हो गई लंबाई। लेकिन ये आप सिरे देख रहे हैं, ये जो सिरे रहते हैं यानी इनके जो एंडिंग सिरे रहते हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग सिरे वो रहते हैं, यानी जो चालक तार कितना मोटा है, जो मोटा यानी गोलाकार रहता है ना अपने चालक तार, तो कोई भी चालक तार देखते हैं तो वो कितना मोटा है वो होता है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये वाला ये जो एरिया है ये कहलाते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब इसको समझिएगा। मान लीजिए एक पानी का पाइप है, पानी का पाइप है जो बिल्कुल संकरा हुआ है यानी बिल्कुल पतला हुआ है, पतला सा पाइप है। अब इसमें से पानी जो है वो कम मात्रा में गुजरेगा। अब फिर इसकी जगह हमने एक बड़ा पाइप ले लिया तो इसमें से पानी ज़्यादा मात्रा में गुजरेगा। तो यही बात अपने चालक वायर पे फॉलो होती है। अब ये एक वायर है और दूसरा वायर है ये। अब यहाँ से यहाँ जाने में इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा टाइम लगेगा इस वायर में, लेकिन जैसे हमने इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा दिया तो इलेक्ट्रॉन से आराम से यहाँ से यहाँ पहुँचने में कम टाइम में पहुँचेंगे और ज़्यादा मात्रा में पहुँचेंगे। ठीक वैसे ही जैसे आप बाइक लेके निकलते हो, अगर आपको बोला जाए कि आप एक गली में यानी संकरी से गली में बाइक चलाओ तो आप उस गली में फ्रीली अच्छे से बाइक नहीं चला पाओगे और आपको उस गली को क्रॉस करने में टाइम भी लगेगा। वहीं आपको बोल दिया जाए कि आप एक हाईवे पे बाइक चलाओ तो आप आधे घंटे में कहीं से कहीं भी पहुंच जाओगे आराम से फ्रीली। तो बिल्कुल वही बात यहाँ पे फॉलो होती है कि जैसे जितना वायर थिन होगा यानी जितना वायर पतला होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा, जितना वायर मोटा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। यानी जो रेजिस्टेंस रहेगा वो 1/A होगा। ए यहाँ है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ए डिनोट करता है एरिया को, यानी जो रेजिस्टेंस होगा वो एरिया के ऑपोजिट होगा। एंड जैसे जैसे हम एरिया बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस कम होता जाएगा, जैसे जैसे हम एरिया को कम करेंगे रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। फिर हम बात करते हैं इसके तीसरे नियम की। तीसरा नियम है पदार्थ की प्रकृति। पहले पदार्थ की प्रकृति का मतलब समझ लीजिए। पदार्थ की प्रकृति का मतलब यह है यानी नेचर। अलग अलग प्रकार के हम लोग कंडक्टर काम में लेते हैं। आपने सुना होगा कि चांदी सबसे ज़्यादा सुचालक, जिसमें सबसे ज़्यादा चालकता होती है, उसके बाद तांबे की चालकता होती है, फिर सोना, फिर एल्यूमिनियम। ऐसा आपने देखा होगी अलग अलग प्रकार के कंडक्टर होते हैं। तो अलग अलग प्रकार के कंडक्टर की उनकी अलग अलग रजिस्टिविटी होती है, मतलब उनके अलग अलग रेजिस्टेंस होता है जिसको अपन कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोधकता।
अब सबसे ज़्यादा चालकता किस में होती है? चांदी में, यानी उसका कम प्रतिरोध क्या होगा? सबसे कम होगा। अब वहीं बात करते हैं एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम की प्रतिरोधकता वो कम होती है कंपेयर टू चांदी, तांबा और सोना के। तो उसकी रेजिस्टेंस मतलब क्या हो गया? तो इसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। अब इसका जो रेजिस्टेंस हमने देखा था कि एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस ज़्यादा है और चांदी का कम है, तो ये जो रेजिस्टेंस है वो किसको प्रिफर करता है? उसकी नेचर को, कि अगर हम एल्यूमिनियम को लेंगे चांदी की जगह तो जो करंट का फ्लो होगा वो कम होगा कंपेयर टू चांदी के, क्योंकि जो एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा है। तो ये उसको डिनोट करता है कि चालक तार का प्रतिरोध उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। इसको हम डिनोट करते हैं रो से। पदार्थ की प्रकृति का मतलब है अलग अलग पदार्थों से बने चालक। फिर हम बात करते हैं प्रतिरोध के चौथे नियम के बारे में, जो कि इसका लास्ट नियम है, टेम्परेचर। इसका मतलब यह है कि चालक तार का प्रतिरोध तापमान पर निर्भर करता है। इसको आप दो तरीके से समझ सकते हैं। आपने देखा होगा दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, एक तो है एनटीसी होता है और पीटीसी, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसका मतलब नेगेटिव टेम्परेचर का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस कम होगा। अब रेजिस्टेंस कम होने का मतलब है कि चालकता बढ़ जाएगी। फिर हम बात करते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। मतलब जैसे 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 टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी इसके साथ साथ में बढ़ेगा। अब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो क्या होगा? चालकता जो है, जो चालकता है वो कम हो जाएगी। तो टेम्परेचर को आप दो तरीके से समझ सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है वो दो तरीके से टेम्परेचर के फॉलो करता है। एक होता है एनटीसी टाइप का और एक होता है पीटीसी टाइप का। ये इसका फॉर्मूला है, जो लंबाई, क्रॉस सेक्शनल एरिया और पदार्थ की प्रकृति, इन तीनों का जो इक्वेशन बनी थी उसको सोल्व करके बनाया गया है। यहाँ पे आर डिनोट करता है रेजिस्टेंस को, यानी, और ये जो रो है ये डिनोट करता है नेचर, या फिर आप इसे ये बोल सकते हैं प्रतिरोधकता, यानी रेजिस्टिविटी, जिसे हम कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोधकता। यहाँ एल डिनोट करता है लेंथ को और ए डिनोट कर रहा है ए क्रॉस सेक्शनल एरिया को। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर आपको कुछ डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्यूशन ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।